माननीय प्रधानमंत्री मोदी की लिंक्डइन पर पोस्ट, कोविड-19 के दौर में जीवन। भारत नई कार्य संस्कृति का नेतृत्व कर सकता है। इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहते हुए अपनी बात को स्पष्ट किया कि आज दुनिया नए बिजनेस मॉडल की तलाश में है। भारत एक युवा राष्ट्र है जो अपने इनोवेटिव उत्साह के लिए जाना जाता है और नई कार्य संस्कृति उपलब्ध कराने का नेतृत्व कर सकता है। इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत उल्टे पुल्टे तरीके से हो रही है। कोविड-19 ने इसमें अनेक व्यवधान डाले हैं। इसने व्यावसायिक जिंदगी की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल दिया है। आजकल घर ही नया ऑफिस हो गया है। साथियों के साथ ऑफिस बैंक इतिहास हो गया है और हम सब इन बदलावों को स्वीकार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे इसमें लिखा कि चाहे साथी मंत्री हों, अफसर हों या विश्व के नेता हों, सबके साथ अधिकतर मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रही है। विभिन्न स्टेक होल्डर्स से जमीनी हालात का फीडबैक लेने के लिए भी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। एनजीओ जो संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप और सामुदायिक संगठनों के साथ व्यापक चर्चा हो रही है। उसका माध्यम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। आप देखें, हमारे फिल्म स्टार के कुछ क्रिएटिव वीडियो हैं जो घर पर रहने के प्रासंगिक संदेश देते हैं। हमारे गीतकारों ने एक ऑनलाइन कंसर्ट किया है। शतरंज के खिलाड़ियों ने डिजिटली शतरंज खेलकर इसके जरिए कोविड-19 से लड़ाई में योगदान दिया है। आखिर तकनीकी में बदलाव का सबसे ज्यादा प्रभाव अधिकतर गरीबों की जिंदगी पर ही होता है। ये तकनीकी है जिसने अफसरशाही के वर्गीकरण को ध्वस्त कर दिए, मध्यस्थों को खत्म कर दिया और कल्याणकारी उपायों को तेज कर दिया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में देश में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था, तो उन्होंने अपने लेख में विशेष रूप से लिखा कि भारतीयों, विशेषकर गरीबों के जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल जो जोड़ना शुरू किया, इस साधारण से कनेक्शन से न केवल भ्रष्टाचार को रोका, बल्कि एक बटन पर क्लिक से सरकार पैसा भी स्थानांतर सीधे व्यक्ति के या लाभार्थी के खाते में कर सकती है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज दुनिया नए बिजनेस मॉडल की तलाश में है। भारत एक युवा राष्ट्र है जो अपने इनोवेटिव उत्साह के लिए जाना जाता है और नई कार्य संस्कृति उपलब्ध कराने का नेतृत्व कर सकता है। मैं इस नए व्यापार कार्य संस्कृति की कल्पना करते हुए इन स्वरों को पुनर्भाषित करता हूं और इसी संदर्भ में जो आगे विशेष बिंदु दिए गए हैं वो है स्वीकार्यता, एडेप्टेबिलिटी। ऐसा करने का मतलब है कि संकट के समय में हमारे ऑफिस, बिजनेस और वाणिज्य तेजी से चलने चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि जीवन की क्षति ना हो। डिजिटल पेमेंट को स्वीकार करना स्वीकार्यता एक मुख्य उदाहरण है। दुकानदार चाहे बड़े हों या छोटे हों, इन्हें व्यापार को कनेक्ट रखने के लिए डिजिटल टूल में निवेश करना चाहिए। भारत भले ही डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी देख रहा है। दूसरा उदाहरण टेलीमेडिसिन का है। हम पहले से ही बिना क्लिनिक या अस्पताल में गए अनेक परामर्श देख रहे हैं। ये फिर एक सकारात्मक संकेत है। क्या हम ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में सोच सकते हैं जो दुनिया को टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में मदद कर सकता है? दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु एफिशिएंसी, कार्यक्षमता। शायद यही समय है कि हम कार्यक्षमता क्या होती है इस पर फिर से विचार करें। हमने ऑफिस में कितना समय बिताया, ये कार्यक्षमता नहीं हो सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने लेख में स्पष्ट लिखा कि हमें शायद ऐसे मॉडल के बारे में सोचना चाहिए जिसमें कैसा प्रयास किया गया। इससे ज्यादा यह मायने रखता है कि उत्पादकता और कार्यक्षमता कैसी है, किस कार्य को तय करने का समय कितना है और उस पर समय पर पूरा करने पर जोर होना चाहिए। अगला विशेष बिंदु इंक्लूसिविटी, समावेशिता। ऐसा बिजनेस मॉडल विकसित करें गरीब, कमजोर तबकों के साथ हमारी धरती की परवाह सबसे जरूरी हो, हमारा जलवायु परिवर्तन का सामना करने में बड़ी प्रगति हो और हमें बताया कि जब इंसानों की गतिविधि धीमी होती है तो उसमें कितनी जल्दी निखार आता है। ऐसी तकनीकी तरीकों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भविष्य है जिनसे हमारी धरती कम से कम प्रभावित हो। हम कम से ज्यादा करने की जरूरत है। कोविड-19 की वजह से हमने महसूस किया कि कम कीमत और बड़े स्तर पर स्वास्थ्य समाधानों की दिशा में काम करने की जरूरत है। और एक बिंदु जो महत्वपूर्ण है वो है अपॉर्चुनिटी, अवसर। अवसर ऐसा है मेरे साथियों कि अवसर सबसे बड़ी
बात है जो हमारे एक जीवन में अपना महत्व रखती है। हर संकट में अपना साथ एक अवसर लाता है, हर संकट अपने साथ एक अवसर लाता है। कोविड-19 भी अलग नहीं है। आइए इस बात का मूल्यांकन करें कि अब कौन से नए अवसर, प्रगति के नए क्षेत्र हमारे सामने उभरेंगे। कोविड के बाद की दुनिया में सबकी बराबरी से चलने की बजाय भारत को एक कदम आगे होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे लोगों, हमारे कौशलों और हमारी मुख्य अक्षमताओं का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अंतिम जो बिंदु उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से कहा है, यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकता। कोविड-19 किसी पर हमला करने से पहले उसकी नस्ल, धर्म, रंग, जाति, संप्रदाय, भाषा या देश नहीं देखता। अब से हमारी प्रतिक्रिया और बर्ताव में एकता और भाईचारा ही प्रमुख होना चाहिए। इस मुश्किल में हम सब साथ हैं। कोविड-19 के बाद की दुनिया में भौतिक और वर्चुअल के सही मिश्रण के साथ भारत जटिल, आधुनिक, बहुराष्ट्रीय सप्लाई तंत्र के वैश्विक मुख्य केंद्र के रूप में उभर सकता है। अंत में सबसे जरूरी बात कि आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ये एक अत्याधुनिक ऐप है जो कोविड-19 के फैलाव की रोकने में मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये जितना ज्यादा डाउनलोड होगा उतना ही प्रभावी होगा। और इस लेख के अंत में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें यह भी लिखा है कि आप सभी के सुझावों का इंतजार रहेगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बनाए रखने की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रवृत्ति है, नेचर है और सबको साथ लेकर चलने का जो उनमें हौसला है, उसी को और वो देखते हैं कि देश किस तरह से आगे बढ़ सके और देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत के देश आगे बढ़े, ऐसा उनका सोचना और मानना है। और इसी को हम एक कार्यकर्ता की भांति हम लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण बिंदु माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने लेख में लिखे, वो आज की महती आवश्यकता है। आज की जो स्थिति है उसमें हम एक बात और महत्वपूर्ण रूप से कहना चाह रहे हैं कि जो यातायात की जो स्थिति है, आज हम बाहर जाते हैं, कहीं भी देखते हैं, चाहे कोर्ट हो, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल हो, चाहे वो सामाजिक स्थल हो, आप किसी भी जगह जाएं या वो व्यवसायिक केंद्र हो, वहां पार्किंग की जगह नहीं मिलती। वहां स्थिति बड़ी विकट है। वहां आप किसी भी जगह आप जाते हैं, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप जाते हैं, किसी समारोह में आप जाते हैं, तो वहां पार्किंग से लेके कई समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। हमारे देश की जो एनर्जी है, ये एक कार्यकर्ता की भावना है जो मैं अपनी ओर से व्यक्त कर रहा हूं। ये मेरे निजी विचार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लेख के बाद जो बात एक आम व्यक्ति के रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हम जिस तरह से जीवन को एक संघर्ष के रूप में देखते हैं कि हमें पार्किंग समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, हमें कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस तरह की अव्यवस्थाएं हमें कई बार नजर आती है, कई बार अधिकतम समय कई बार वन वे हो जाता है। कई बार आप देखें किसी धार्मिक और सामाजिक समारोह के कारण रास्ते अवरुद्ध कर दिए जाते हैं। कभी राजनीतिक कार्यक्रम या किसी भी तरह के जो कार्यक्रम होते हैं जो विशाल स्तर पे होते हैं, उससे आम जीवन जो दिहाड़ी मजदूर है, जो डेली का जीवन यापन करता है, जिसके आर्थिक स्रोत बहुत ज्यादा नहीं है और वो जीवन संघर्ष करने के लिए निरंतर कार्य करता है, उसको जो बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो ऑब्स्टेकल्स उसके सामने आते हैं कि घर से निकलते ट्रैफिक जाम हो गया, घर से निकलते ही वन वे कर दिया, या कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम जिस जगह जा रहे हैं, जिस सार्वजनिक उपक्रम के भवन में या जहां भी, तो हमें वहां आधा एक घंटे तक हमें पार्किंग की जगह नहीं मिल पा रही है। और दूसरी बात कि हम अपनी बात को स्पष्ट क्या नहीं कह पा रहे हैं और हम अपनी चर्चाओं और अपने मेल मिलाप और अपन एक सिर्फ इस प्रकार से दिखने के लिए कि हम अधिक से अधिक लोगों का मिलना जुलना, अधिक से अधिक भीड़ होना, अधिक से अधिक अपनी भुजबल, अपने धन बल और अपने उसका व्याख्यान दिखाना के बजाय आम व्यक्ति के रूप से ये सोचना है कि हम अधिक से अधिक कार्य कर सकें, अधिक से अधिक हम अपने देश को कुछ दे सकें और अधिक से अधिक हमारे पास जीवन यापन करने के संसाधन स्रोत उपलब्ध हो सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात को कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी भावना इस लेख के माध्यम से व्यक्त की और ये कोरोना जैसे कठिन संकट की घड़ी में देश एक नई क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस वैश्विक महामारी को अति शीघ्र समाप्त किया जाए, आम जीवन पे संकट घड़ी को निस्तारण किया जाए।